कक्षा 12 इतिहास। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि अब्दुल रज्जाक ने भारत के विषय में किन किन बातों को बताया। ये कहा जाता है कि 1440 के दशक में उसने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा। अब्दुल रज्जाक जब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा तो इस बंदरगाह पर पहुंचने पर उसने वहां के लोगों के बारे में बताया और अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान जो संवेगों और अवबोधनों का एक तरीके से रोचक मिश्रण किया। वह कालीकट के बंदरगाह जो केरल में स्थित है, जिसे आधुनिक नाम जो है इसका कोझिकोड, पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वहां के जो लोगों की गतिविधियों के बारे में जानकर उसने उन्हें एक विचित्र देश का बताया और उनकी किसी भी प्रकार से कोई प्रशंसा नहीं की। इसके बाद मैं मंगलौर पहुंचा और मंगलौर से होता हुआ पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में ही उसने एक मंदिर को देखा और इस मंदिर को देखने पर अब्दुल रज्जाक ने उसकी भूर भूर प्रशंसा की। इसी में जो अगला आता है अलवर्णी। अलवर्णी के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बताई गई, जिसमें अलवर्णी ने बताया कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके 4 प्रकार की थी। सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसने बताया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर या मुख से हुई और इसी कारण, क्योंकि सिर सबसे ऊपरी भाग होता है, इसलिए ब्राह्मण को सबसे चुनिंदा भाग बताया। और हिंदू लोग भी मानव जाति में ब्राह्मण को सबसे उत्तम प्रकृति का मानते हैं। ब्राह्मण का कार्य था धर्म की शिक्षा देना, धार्मिक क्रियाकलाप करना। दूसरा जो वर्ण आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से मानी जाती है और भुजाओं के उत्पत्ति होने के कारण ही ये कहा जाता है कि इसका कार्य क्या होता है, रक्षा करना। रक्षा करने का कार्य होने के कारण ही अधिकांश राजा क्षत्रिय धर्म के ही होते थे। तीसरा जो व्यक्ति बताया है वैश्य। वैश्य की उत्पत्ति जांग से मानी जाती है और इसका जो कार्य था व्यापार करना। वैश्य के बाद जो अगला वर्ण आता है जिसे शूद्र कहा जाता है। शूद्र की उत्पत्ति ये माना जाता है कि ब्रह्मा के पैरों से हुई और पैरों से होने के बावजूद इसे निम्न श्रेणी में रखा गया। सबसे निम्न श्रेणी चारों वर्णों में शूद्र की मानी जाती है। अब बात आती है, भले ही इन चारों वर्णों में ब्राह्मण और क्षत्रिय में कोई विशेष ज्यादा अंतर नहीं था या ज्यादा उच्च और निम्न का स्थान नहीं था, लेकिन शूद्र और ब्राह्मण में उच्च से निम्न का स्थान था। नीचे के दोनों वर्ण वैश्य और शूद्र, इनमें अंतर अधिक था। शूद्रों का अंतर हर वर्ण के लोगों से था। वैश्य और शूद्र के अंदर भी इन दोनों के बीच का अंतर भी अधिक था, लेकिन फिर भी
इस अंतर के बावजूद भी ये लोग शहर और गांव में समान घरों या समान आवासों में मिलजुल कर निवास करते। तो कक्षा 12 के छात्रों, इससे संबंधित जो नोट्स हैं मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। थैंक यू।